दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता है, जो हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये बात नहीं पता है तो बता देते हैं कि हमने फिजिक्स में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकेंड चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बन रहे थे वो हमने आपको चैनल पर वीडियो बनाकर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, और जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल है या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। आप कमेंट करिए, हम आपको उसके लिए उसकी अलग से वीडियो बनाकर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इस फर्स्ट चैप्टर जो आपका था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में एक स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें क्वेश्चन हमें याद है, क्वेश्चन नंबर नहीं याद है। क्वेश्चन ये था कि वैद्युत बल की सहायता से आपको एप्सिलॉन की विमा निकालनी थी, वो हमने आपको अच्छे से समझा दी थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे। ये क्वेश्चन भी हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो देखिए यहाँ पर पहली बात आपको ये बता देते हैं कि जो बूंद वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कभी तेल की बूंद वाला दे दिया, जल की बूंद वाला दे दिया, यानी कि कुल मिला के जो बूंद वाले क्वेश्चन होते हैं वो पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको उनको अच्छे से तैयार करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट ही है। चलिए आज बताते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया गया है वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणे में 10 की पावर -10 ग्राम है। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, इसलिए लिखते हैं हम एम से। तो आप सॉल्यूशन डाल के इस तरीके से लिख सकते हैं। एम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4.8, और इंटू में 10 की पावर -10 ये दे रखी है ग्राम में। किस में दे रखी है? ग्राम में। अब देखिए जब भी ग्राम में चीज़ दे रखी होती है, सेंटीमीटर में होती है, तो हम उसको मीटर में, या अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ग्राम में तो हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। क्योंकि कभी भी हम सीजीएस में आंसर को नहीं ले जाते हैं, हमेशा हम एमकेएस पद्धति में आंसर को लाते हैं। तो देखिए जैसे कि ग्राम में दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। अब कैसे किलोग्राम में चेंज करेंगे? तो देखिए एक ग्राम में 1000 किलोग्राम होते, सॉरी एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि आपकी 10 की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। तो यहाँ पर जब ये पावर ऊपर आएगी तो किसकी आएगी? -3। यानी कि जब भी आपको ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना होगा तब आप 10 की पावर -3 लगाएंगे। क्या हमने आपको बताया? क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है ग्राम में, जब आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3। यानी कि जब आप सवाल लगाएंगे उसमें जब m की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या रखेंगे? 4.8 गुणे में 10 की पावर -10 इंटू में 10 की पावर -3। ये पूरी ही आपकी क्या हो गई है? m की वैल्यू। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, आगे लिखा है तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणे में 10 की पावर -18 कूलाम है। आवेश को किससे, आवेश क्या है हमारा? क्यू से लिखते हैं आवेश को। तो यानी क्यू का मान कितना दे रखा है? 2.4 गुणे में 10 की पावर -18 कूलाम ये दे रखा है। फिर आप m की वैल्यू आपने नोट कर ली होगी, फिर उसके बाद आपको ये q की वैल्यू नोट कर लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी हुई है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर क्या दे रखी है? दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, इसीलिए लिखते हैं डी से। यानी डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको बताया था कि सीजीएस में हम नहीं लगाते, किस में लगाते हैं? एमकेएस में कर लेते हैं। तो अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। यानी कि जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 गुणे में 10 की पावर -2 मीटर में चेंज हो गई है। देखिए जब हमारा था ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में चेंज किया था तो क्या आया था? 10 की पावर -3। जब हमने यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो क्या आया? 10 की पावर -2। ये आपकी होगी डी की वैल्यू। अब आगे देखिए, आगे लिखा है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बताइए। विभवांतर को हम लिखते हैं v से, यानी आपको v का मान निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो हमने आप बताया था आपको, वो क्वेश्चन नंबर ये 8 है। कौन सा है? 8 है। हो सकता है 8 वाला हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने m की वैल्यू लिख ली होगी, फिर उसके बाद आपने q की वैल्यू लिखी होगी, q के बाद आपने ये d की वैल्यू लिखी होगी, फिर v बराबर, यानी आपको फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे करेंगे? इतना करने के बाद आप क्या करेंगे अभी आपको बताते हैं।
तो देखिए आपको सॉल्यूशन डाल के ये नोट कर लेनी है। m की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने आपको ये बताया था कि गुणे में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए -10 और -3 हमने यहाँ पर लिख लिया है -13। फिर ये आपको q की वैल्यू दे रखी है, d की दे रखी है, v आपको निकालना है। इतना आप नोट कर लें। अब फिर देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको v की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें v आता हो। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, यानी कि F बराबर क्या होता है mg। F क्या है, फोर्स यानी कि बल, m द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसको आप बना लीजिए समीकरण 1। जितना आपने सॉल्यूशन लिखा उसी के आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप नोट करते रहें। फिर F बराबर आपका होता है EQ। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी होगी, उसमें आपका क्या आता है, E बराबर F/Q। यही तो आप फॉर्मूला लिखते हैं, यहीं से हमने F की वैल्यू निकाल ली तो आ गया है EQ। क्या आ गया है, F बराबर EQ। तो इतना आपको नोट कर लेना है। पहली समीकरण ये बन गई और ये बन गई दूसरी समीकरण। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे अपने इंग्लिश में लिख दिया इक्वेशन, ये लिखा हुआ, आप लिख लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब आप समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, mg बराबर में EQ। क्या आ गया, mg बराबर में EQ। इतना नोट करिए, फिर आपको बता देते हैं क्या करेंगे आप। ये देखिए आपने इतना नोट किया होगा, mg बराबर में EQ। अब आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो इस फॉर्मूले में v आप कैसे लाएंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर होता है v/d। क्या होता है, E बराबर v/d। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, E की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए विभवांतर v आ रहा है, तो यहाँ से आपका v का मान निकल जाएगा। तो अगर आपसे अगर E का मान निकालने के लिए कहे तो आप ऐसे ही फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि यहाँ पर v निकालने के लिए कहा जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर E की जगह पर क्या कर लेंगे, हम v/d, और q जैसा चल रहा है वैसे ही रहने देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जितनी भी आप, अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था जो भी आपको वैल्यू निकालनी होती है वो आप एक साइड रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक साइड करेंगे। तो देखिए v को आप यहीं रहने दीजिए और d और q को हम किधर पहुँचा देंगे, इधर पहुँचा देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, v बराबर mg/d/q, ये आपका आ जाएगा। बस आपको m, g, d और q की वैल्यू पुट करनी है। अब आप सोचेंगे हमारे पास m की वैल्यू है, d की वैल्यू है, q की भी वैल्यू है, लेकिन g की वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, तो बता देते हैं। g की वैल्यू एक होती है 9.8। g क्या है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। अब आपको सारी वैल्यू पता है, आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी वैल्यू को पुट। आप देखिए जितने मान आपको हमको दे रखे थे वो हमने नोट कर लिए हैं। ये देखिए ये है आपकी m की वैल्यू, ये है g की, ये है d की और ये है q की वैल्यू। सारे मानों को हमने रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप काटेंगे 24 के पहाड़े से तो 24 दूनी होते हैं 48। फिर उसके बाद देखिए आपका क्या बचा है, यहाँ पर बचा है आपका 98, गुणे में बचा है 2 और बराबर में v चल रहा है। अब आप पावर मिला लीजिए। पावर क्या है, ये गुणे में चल रही है तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। -13 और -2 कितना हो जाएगा आपका, -15 हो जाएगा। यानी 10 की पावर कितनी हो गई, -15। अब ये -18 जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, +18। तो 18 में से जब आप 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। किसका आएगा, वो भी प्लस का 3 आएगा। क्यों प्लस का 3 आएगा, क्योंकि बड़ा कौन है, 18 है, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो यानी कि कितना आ गया है, 10 की पावर 3 आ गया है। फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर पावर जो होती है गुणे में जुड़ती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 की पावर दे रखी है, यहाँ पर -13, ये दे रखी 10 की पावर -2। गुणे में है तो दोनों जुड़ जाएंगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 की पावर -15 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर वाली पावर ऊपर जब जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस की है। जब ऊपर जाएगी तो ये भी जुड़ जाएगी। तो 18 में से जब 15 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, वो भी प्लस के। तो आपका इतना आके सॉल्व, इतना हो जाएगा आपका सॉल्व। अब आप क्या करेंगे, 9.8 की 2 से गुणा कर देंगे। तो जब आप 9.8 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.6 गुणे में 10 की पावर आपका 3 जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सही तरीके से आंसर लिख कर दिखा देते हैं।
ये देखिए, जब आपने इसकी गुणा करी तो आपका क्या आ गया 19.6 और 10 की पावर 3 जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दिया। अब ये क्या निकाला है हमने, विभवांतर, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो आप इसका मात्रक लिख देंगे वोल्ट। यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपको बाकी के कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।